Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये vlog है सैटरडे एंड संडे का मिक्स व्लॉग है। और कल मैंने पोस्ट किया था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि बहुत ज़रूरी था, तो बस ये व्लॉग मेरा रेडी ही था बट कल मुझे पोस्ट करना ही था इंट्रोडक्शन वीडियो, इस वजह से ये व्लॉग आपके पास आज पहुंच रहा है। तो सैटरडे का ही दिन है और यहाँ सुबह के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं सारे ही निपटा चुकी हूँ एंड ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। और सैटरडे है तो खिचड़ी तो बनाऊंगी ही, और थोड़ी ठंड थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था, गोभी वगैरह डाल के खिचड़ी बना रही थी। अभी तो फिर से गोभी इतनी महंगी हो गई है हमारे यहाँ शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं तो 45 से 50 रुपए की एक गोभी मिल रही है। अभी आप लोगों के क्या भाव है मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले चढ़ा रही हूँ। मेथी बड़ी अच्छी मिल गई थी, बाज़ार निकली थी तो सामने ही सब्जी वाले भैया बैठे हुए थे तो मेथी ले ली थी एंड 3 बंडल मेथी ले ली है। तो पूरी काट के रख ली है मैंने। वो जो नेट है ना वो बस 1 या 2 ही बची है मेरे पास जिसमें सब्जियां स्टोर करके रखते फ्रिज में, और मैंने ऑर्डर की थी तो शायद 1 आध दिन में आ जाएगा पार्सल। तो देखती हूँ अब कैसा आएगा वो। तो थोड़ी सस्ती ही मिल गई है, मीशो से ही ऑर्डर की है, तो अब देखती हूँ क्या क्वालिटी आती है। तो यहाँ बस कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून, सॉरी ये तेल के लिए जो मेज़रिंग है इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे, फ्रेंड ने मुझे बताया है कि ये जो आप 1 टेबल स्पून बोलते हैं ये 3 to 4 टेबल स्पून है, सॉरी। तो बस उतना ही मैंने ऑयल डाला है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही है। तेल गरम हो गया और ये सरसों तेल डाला था और ये गरम हो गया है तो इसमें जीरा डाल दिया था एंड हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। साथ के साथ ही ये 2 से 3 आलू ले लिए थे और उसी में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है, तो थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और अब डाल रही हूँ मेथी, तो थोड़ी सी मेथी डाल के चला दी है एंड बाकी जिस प्रोसेस से मैं बनाती हूँ आपको पता ही है, सारी मेथी में रख के ऊपर और ढक दूँगी। तो ये थोड़ी देर में काफ़ी पानी रिलीज़ करेगी तो कम हो ही जाएगी। और मैंने ज़रा बाहर बगल की दुकान से सामान मंगाया था, तो यही भैया लेकर आते हैं ज़्यादातर, तो बस मंगा लिया था सामान। और इनसे मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप आते हैं जो भी बिल होता है, यानी कि अगर 170 रुपये भी हुए हैं तो जो 30 रुपये बचते हैं वो अपनी दुकान से चेंज लेकर आया करें, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट चेंज घर पे इतना अवेलेबल ज़्यादा रहता नहीं है। तो वही मैं बोल रही हूँ, इनके पास कोई भी चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला कि आप जाओ, शाम को मैं आपकी दुकान में आके पूरा हिसाब करके जाऊंगी। तो फिर वो चले गए थे एंड यहाँ आलू मेथी बन के रेडी ही है समझ लीजिए। तो बस इसको चला के और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि मैं डालती ही नहीं हूँ पहले नमक। और नमक डालने के बाद में फिर से 2-2.5 मिनट स्लो गैस पर पका लेती हूँ, तो वो क्या है, नमक का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। और आंचल यहाँ बना रही है अपनी स्मूदी एंड मंदिर के लिए भी मैंने घी, शहद और कुछ काजू किशमिश जो मैं भोग लगाती हूँ वो भी मंगा लिया था। तो थोड़ा थोड़ा ही बचा था तो मैंने सोचा लगे हाथ मंगा लूँ। और यहाँ ले लिए हैं गोविंद भोग चावल, और जितना चावल लिया है उसका आप समझ लो 1/4 से भी थोड़ा कम ही मैंने यहाँ पीली वाली मूंग की दाल ले ली है। तो 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। और ये जो गोविंद भोग चावल है, जितना महंगा चावल होता है उतना ज़्यादा वो जो इसमें से धोते हैं पाउडर वगैरह निकलता है, तो बस वो रहता है। और जो जितने सस्ता रहता है चावल उसमें ये सब कुछ भी नहीं निकलता है। इनफैक्ट जो ब्राउन राइस जिसको इतना हेल्दी माना जाता है, तो वो भी मैंने घर पे बहुत बना के खाए भी हैं, बच्चों ने भी खाए हैं जब जिम करते हैं। तो उसको अगर वॉश करते हैं ना तो एक वॉश में ही वो बिल्कुल प्लेन वाइट पानी उसमें से, चावल में से निकलता है, कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं रहता है उसमें। तो इसमें तो बहुत रहता है और बट ये खाने में टेस्टी लगता है। और यहाँ पे नमक डाल के ढक दिया है सब्जी को थोड़ी देर के लिए। सब्जी बन गई है, मतलब गैस बंद कर दी है मैंने। और यहाँ मसाला कर ले रही हूँ खिचड़ी के लिए। तो 1 बड़ी प्याज ली है, 1 टमाटर ले लिया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो इसको मिक्सी में पीस लूँगी मैं और फिर बनाऊँगी खिचड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
और बस यहाँ मसाला पीस लिया है और अब चढ़ाऊँगी कुकर। और आपको पता है कल ही चिंकी ने मुझे फ़ोन किया था कि मम्मी बहुत मन कर रहा है खिचड़ी खाने का, बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाई है। और जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ सैटरडे तो सबसे पहली थाली उसी की लगती है। उसको बस इंतज़ार रहता है कि खिचड़ी, चोखा, चटनी, पापड़, स्पेशली मसाला पापड़। तो याद आ जाती है ना बच्चे की कि खिचड़ी बन रही है तो मेरे बच्चे को इतनी पसंद है। उसने पूछ पूछ के वहाँ अपने बनाई है खिचड़ी तो बोला कि अच्छी बनी थी, बट जैसी आप बनाती हैं वैसी नहीं बनी थी। तो उसने बना के अभी खा तो रहा है खाना बना के और लेके भी जाता है ऑफिस में। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया था। हैबिट हो गई है 1 टेबलस्पून बोलने की, तो 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही है। सरसों का तेल डाला है, जीरा डाल दिया था। ज़ीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो जो मसाला पीसा था वो डाल दिया, और मसाले के साथ में ही मैंने डाल दिए मटर, तो वो मसाले के साथ में ही भुन गए। और यहाँ 2 आलू मैंने 4 पीस करके डाल दिए हैं और हिसाब से पानी डाल दिया है, और जो चावल दाल धोए थे वो डाल के मैंने थोड़ी देर भून लिया था। हिसाब से नमक डाल दिया है और इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि गोविंद भोग चावल भी बहुत जल्दी गलते हैं और मूंग की दाल भी बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस जब तक यहाँ एक साइड में एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है छोटे वाले बाउल में, और एक साइड में खिचड़ी चढ़ी हुई है, वहाँ आलू मेथी बन ही गई है, तो लगे हाथ ज़रा किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। और जो कांच के बर्तन और ब्रेकफास्ट के हैं थोड़े वो धोकर हटा रही हूँ, बाकी तो आंटी आएंगी दोपहर में तो वो धो लेंगी। तो मैं ज़्यादा उनको बर्डन नहीं देती हूँ। आजकल क्या होता है कि आप ज़्यादा काम दो तो फिर जो काम वाली होती हैं आपके घर में वो काम छोड़ के भाग जाती हैं। तो हम सब भी जो घर में काम करते हैं तो हाथ चलता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा काम इतना इकट्ठा होता भी नहीं है। अब जो झाड़ू पोछा है वो तो है ही, तो मैं लगे हाथ काफ़ी सारे बर्तन धो के हटाती ही रहती हूँ। और ये सब जो बर्तन है, ये वाला जो मैं धो रही हूँ बर्तन, तो ये मैंने डी मार्ट से लिया था जब मैं अमन के पास पूना गई थी, और ये इतना सस्ता आया था। आपको बताऊँ ये कितने का आया था? 375 रुपीज़ का। और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। तो ऐसे कुछ बर्तन हैं जिनको मैं यूज़ करके तुरंत ही धो के हटा देती हूँ। अदरवाइज़ जो हमारी काम वाली आती हैं वो जो लोहे का तार होता है उससे घिस देती हैं, तो कुछ घिस देती हैं तो वो बर्तन हो जाते हैं ख़राब। तो अपने से धो के हटा दो, वही अच्छा है। यहाँ 2 सीटी लग गई थी, एंड सीटी को मतलब गैस को रिलीज़ नहीं करने देना है, आप खुद ही रिलीज़ कर दीजिए उसको। तो बस यहाँ पे चला के ये आलू भी लगे हाथ दोनों काम हो गए। चोखा के लिए आलू भी बॉईल हो गया, तो आलू को थोड़ा वॉश कर लूँगी। और ये खिचड़ी मैंने अपने लिए निकाली है क्योंकि आपको पता है कि मेरे गले में थोड़ी जलन हो रही है कुछ समय से, तो मैं गरम मसाला वगैरह कम खा रही हूँ। आराम है बट मैं कम खा रही हूँ। और आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो मैंने तो मिस किया है, मेरे संग आप लोगों ने भी मिस किया होगा कि मैंने आज हरा धनिया नहीं डाला है। आज मेरे घर में ज़रा सा भी हरा धनिया नहीं था। तो चलिए कभी कभी चलता है, फिर तो मैं शाम को ले ही आई थी। और यहाँ आलू को वॉश करके बस मैश कर लिए हैं ग्लास के पीछे के हिस्से से। थोड़ी सी एक हरी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज और नींबू डाला है और नमक डाला है। और आप चाहें तो इसी में थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, जिनको पसंद है तो वो चोखा भी बहुत अच्छा लगता है। और चटनी कल रात में ही बनाई थी, खाने में तो थोड़ी रखी है, वैसे भी हरा धनिया नहीं था। तो बस यहाँ पे चोखा भी बन के रेडी हो गया था। और यहाँ सारा ही काम कर लिया है और अभी मैं खाना भी खा चुकी हूँ। दोपहर का ही टाइम हो रहा है, कुछ 12:45 का टाइम हो रहा होगा अभी। और खाना खाने के बाद मैं यहाँ बस वही कपड़े पहनी हूँ, कपड़े मैंने कोई चेंज नहीं किए हैं। जा रही हूँ रितेश के घर, मम्मी वहीं पर हैं 2 दिन से, और बीच बीच में चली जाती हैं मम्मी, तो 4-5 दिन रह लेती हैं। तो बहुएं भी फ़ोन करके बुलाती हैं कि नानी आप आइए, मौसी आप आइए। तो ऐसे करके जो तीनों ही बहुएं हैं बहुएं हमारी सारी ही बहुत अच्छी हैं। तो वहीं मम्मी गई हुई। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके संग का वाइट दुपट्टा एस्ट्रो ने फाड़ दिया था, तो इसी को मैच करके पहन लिया है। वैसे भी मल्टी कलर है तो सभी में चला जाएगा ये, तो बस मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। और निकल गई थी, और हमारे ऑटो वाले भैया बाहर ही खड़े हुए, उनको बुला लेते हैं हम, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। और यहाँ मैं काफ़ी देर मम्मी के पास बैठी रही, और अब मैं निकल रही हूँ, घर जा रही हूँ। तो यहाँ जब निकल गई थी तो वहाँ फल वाले बैठे हुए थे, तो वहाँ से
थोड़ा बहुत फल लेकर आ गई थी क्योंकि घर में सारे ही फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। तो एप्पल और इसको क्या बोलते हैं, ये संतरा नहीं किनो बोलते हैं, किनो, जो कि 40 रुपये, सॉरी 50 रुपये के 3 दिए थे मुझे, हाँ। और कीवी लेकर आई हूँ जो कि 100 रुपये के 3 कीवी आई है। ये 40 रुपये का एक बोल रहे थे, फिर बोला उन्होंने कि अगर आप 3 लोगे तो 100 रुपीज़ के देंगे। और 6 ये कठाली केले लेकर आ गई थी, और ये कुछ काले वाले अंगूर लाई थी तो ये लेकर आई थी। पपीता अच्छा मिल नहीं रहा था, पपीता मैं ही खाती हूँ तो फिर पपीता मैंने छोड़ दिया। और ये मखाने आए हैं रितेश की ससुराल से, तो बहुत सारा था तो उसको हाफ़ हाफ़ कर दिया है। मम्मी के घर में हाफ़ चला गया है और ये हाफ़ मुझे दे दिया। तो शिल्पी लेकर आई थी, और शिल्पी का भी इंट्रोडक्शन फिर से आपको दे देती हूँ। वो नेहा की भाभी है और नेहा रितेश की वाइफ है। तो उसके यहाँ से रितेश के ससुराल से आया है ये मखाना। और शिल्पी जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर आती है, जैसे बाबा धाम में रितेश की ससुराल है तो वहाँ के जो पेड़े मशहूर हैं वो आते हैं, और इस बार ये मखाने आए हैं। तो मेरे पास थोड़े से बचे थे, उसी में मिक्स करके मैंने रख दिया। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मंदिर की लाइट जला दे रही हूँ। और जैसे ही मंदिर की लाइट जला के किचन में गई हूँ, पानी पीने के लिए ग्लास लिया है और दही का पैकेट रखा हुआ था। मैं क्या बताऊँ आपको, गार्डर लगा के, तो ढंग से किसी ने गार्डर नहीं लगाई। मैं तो थी नहीं पीछे से, रितेश के घर गई थी दोपहर में, तो किसी ने इनमें से किसी ने खिचड़ी के संग दही खाई थी तो उसमें गार्डर अच्छे से नहीं लगाई, पैकेट वाली दही थी। और मेरी जमाई हुई तो ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा रात को जमाऊंगी। तो वो पैकेट जो मैंने उठा के फ्रिज में रखने के लिए आई हूँ तो वो इस तरीके से गार्डर लगी हुई थी कि वो एकदम उछल के गार्डर मतलब खुली है, और पूरी पिचकारी मार के दही इस तरीके से फैली है। आप देख लो, पूरे ये जो 3 कंपार्टमेंट हैं ये पूरे क्लीन करने पड़े, एक एक सामान निकाल के। वैसे भी मेरा कोई फ्रिज हो चाहे किचन हो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है, क्योंकि काम करते करते हाथ चलते रहते हैं, कपड़ा मारती रहती हूँ मैं साफ़ सफाई के लिए। तो इसमें मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 35 से 40 मिनट 45 मिनट लग गया था साफ़ सफाई में। तीनों कंपार्टमेंट में गिरी थी, और जो सामने थोड़ा खाना वाना रखा था उनके ऊपर भी गिर गई थी। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं ये तो साइड से थोड़े टूट गए हैं, और अभी इस फ्रिज के जो पार्ट हैं वो मार्केट में मिलते भी नहीं हैं। अब हमारे धर्मशाला से भी आगे कोलकाता में ये चांदनी मार्केट है। जो कोलकाता के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा कि चांदनी में हर वो पार्ट मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के, या कोई भी सामान हो जो कहीं नहीं मिल रहे हैं वो वहाँ मिल जाते हैं। बट अब इसके पार्ट्स तो वहाँ भी नहीं मिलते हैं। ये इतनी पुरानी हो गई है फ्रिज, और छोटी भी है, बट इसको जैसे तैसे मैं मैनेज करके रखती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पूरी क्लीनिंग कर ली थी, और ये है सैटरडे का व्लॉग, यहीं तक मैंने शूट किया था। उसके बाद में फिर यहाँ पूरी क्लीनिंग जब मैं कर रही थी तो फ्रिज के ऊपर मैंने बॉटल रखी थी ग्रीन चिल्ली सॉस की, सो वो भी ये मुझी से गिर गई। तो मतलब इतना काम बढ़ा है ना फालतू का कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने बस यहीं तक शूटिंग की थी सैटरडे को, और उसके बाद अब मैं आपसे मिलूँगी संडे मॉर्निंग। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग, और सुबह के सारे काम वगैरह निपटा के नहा के पूजा कर चुकी हूँ। और सबसे पहले इसी को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, और इसके नखरे चालू हैं नखरेबाज के, तो टाइम भी लग गया इसको ब्रेकफास्ट कराने में। उसके बाद यहाँ रूम में आ गए थे। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल टेडी बेयर जैसा। सबसे पहले ये ट्रीट के लिए सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको एस्ट्रो की एक चीज दिखाती हूँ। देखिए ये सब इसका कमाल है। सेट 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 सेट, यहाँ पीछे आके बैठो, पीछे। वेरी गुड। फर्स्ट, वेरी गुड। सेकंड, वेरी गुड। नुम्मी इसको ये ट्रीट बहुत पसंद है, ये चिकन की स्टिक है। रुको, नो 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 नो, सेट। फिर से एक बार। फर्स्ट, वेरी गुड। सेकंड, वेरी गुड। खड़े हो जाओ।
चलो हाय बोलो सबको, हाय बोलो। और इसकी नज़र अभी मेरे पास ही है, मैं ही खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में है ट्रीट। अब इसको ये है कि हम एक ट्रीट के ना काफ़ी सारे टुकड़े कर लेते हैं और इसको इस तरीके से थोड़े थोड़ी देर के बाद में दे के खिलाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रीट देना भी अच्छा नहीं है, तो एक ही में से काफ़ी सारे हम टुकड़े कर लेते हैं। और बस इसको खिलाने के बाद में, उसके बाद में फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और यहाँ इसको थोड़ा बहला रही हूँ। चिंकी चिंकी आवाज़ देती हूँ तो आके सुनता है। जैसे कोई भी नीचे से सीटी वीटी कोई बजाता हुआ कोई भी रास्ते से जाता है तो आके देखता है कि चिंकी तो नहीं है। तो इस तरीके से इसको बहलाते हुए सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और कभी कभी तो शांत बैठा रहता है हॉल की खिड़की में। सामने एक और है जर्मन शेफर्ड हमारे नेबर्स के यहाँ, तो उसको देखता रहता है। तो इसी तरीके से इसका दिन निकल जाता है। और ट्राई हम करते हैं कि कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार इसको नीचे ले जाके वॉक भी करा के ले आते हैं। अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। एस्ट्रो का नाश्ता करा दिया, मैंने कर लिया, चाय वगैरह सब कुछ हो गया। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। संडे है एंड इतने दिनों से कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ बना नहीं है, तो अभी नॉनवेज ही बनेगा। एंड सुबह से काफ़ी सारे काम कर लिए। अब जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी एंड उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो यहाँ बालकनी में आ गई हूँ और ये जो ओवन में यूज़ करती हूँ ग्लव्स, तो इसको भी वॉश कर दिया था, एक दिन पहले सूख गया है। तो बस यहाँ कपड़े लगा दूँगी और फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और आप सभी को मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो मैंने इंट्रो वीडियो अपना पोस्ट किया था कल, तो उसमें आप सभी का सपोर्ट एंड प्यार भरा जो कमेंट आया है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।